अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रबियाज़ डायरी। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो जी आज की वीडियो में हमने सीखना है कलियों वाला प्लाज़ो, जो कि मैंने हीरा फैसल का ड्रेस रेप्लिकेट किया था, उसके साथ यही हमारा कलियों वाला ट्राउज़र था, प्लाज़ो था। आप सब ने बहुत कमेंट किए थे कि हमें सिखा दें, हमें सिखा दें। तो आज मैं आप सबको ये सिखाऊंगी हम किस तरह से कलियों वाला प्लाज़ो कटिंग कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुले फ्लेयर वाला था, क्योंकि वो किसी फंक्शन में पहनने के लिए था। अगर हम डेली वेयर पहनने के लिए बनाएंगे तो हम बहुत खुला नहीं बनाएंगे। अगर आप खुला भी बनाना चाहते हैं, अपने किसी फैंसी ड्रेस पे बनाना चाहते हैं, तो उसका मेथड भी सेम इसी तरह से होगा, बस उसकी कलियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तरीका सेम इसी तरह से होगा। तो जी इस तरह से देखिए, मैंने ट्राउज़र को फोल्ड फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले हम ऊपर निशान लगाएंगे 2.5 इंचज़ पे इलास्टिक का, ऊपर जो हमने छोड़ दिया। अब इस निशान से रखते हुए हम नीचे अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, जितनी आपने लेंथ रखनी है। मैंने तैयार लेंथ 39 इंचज़ रखनी है, तो इधर मैं 39 इंच पे निशान लगा रही हूँ और नीचे मैं 2.5 का एक और निशान लगा दूंगी, जो कि मैंने ट्राउज़र को नीचे से मतलब पहुंचा उसका फोल्ड करना, वो कपड़े का निशान। और वो जो नीचे थोड़ा सा बच गया वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। इस तरह से जी देखिए, अगर आपकी ट्राउज़र की लेंथ छोटी है तो आप इसके ऊपर 2 इंच की बेल्ट लगा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के उसको इलास्टिक लगा सकते हैं। पर मेरी लेंथ पूरी थी, तो इसलिए ना मुझे नीचे कपड़ा लगाने की ज़रूरत है और ना ऊपर। इधर से अब आपने समझना है कि ये देखें जी, मेरा जो कपड़ा है वो टोटल 19.5 इंच चौड़ा है। इसके मैंने 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करूँगी तो मेरा 6.5 का एक हिस्सा इसका बनेगा। इसी तरह से सेम जब आपने अपने कपड़े की चौड़ाई को नापना है ना, जितनी भी चौड़ाई आएगी, 21 आएगी, 22 आएगी, 18 आएगी, तो आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपके ट्राउज़र की जितनी भी चौड़ाई होगी, मतलब इस कपड़े की, आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। मैंने 19.5 को 3 पे डिवाइड किया है, तो मेरा 6.5 इंच का आया है। अब पौंचे वाली साइड से मैंने पहले निशान लगाया है 6.5 इंच का, जितनी हमारी वो आई है। अब ऊपर की तरफ जहाँ से हमने इलास्टिक डालना है, उधर से हमने निशान लगाना है। ऊपर से कली हम रखेंगे 5 इंच की। 5 इंच की मैंने इधर कली रखी है ऊपर से। ये स्मॉल और मीडियम वालों के लिए है। अगर जो लार्ज वाले हैं वो साइज़ सेम रख लें, पर वो अपनी कलियां ज़रा ज़्यादा कर लें, तो उनको भी बिल्कुल सही पूरा आ जाएगा। अब नीचे वाले निशान को और ऊपर वाले निशान को इस तरह से तिरछा हम मिला देंगे, तो ये हमारी एक कली की कटिंग हो जाएगी। ये हमने 6 कलियों वाला प्लाज़ो बनाना है। इस तरह से जी अब देखें, पहले हमने ऊपर 5 इंच का निशान लगाया था, अब हम इस तरफ 5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरह से। और अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। हमने इसी तरह से अपोजिट करते जाना है। अब देखें, जो दूसरी कली है मैंने उसको नीचे से तंग किया है। अब जो तीसरी कली का निशान लगाएंगे हम, उसको हम फिर ऊपर से तंग करेंगे और नीचे से खुला करेंगे। अगर आपने फ्रॉक भी काटनी हो ना, तो फ्रॉक की कटिंग भी सेम इसी तरह से ही होती है। और इस ट्राउज़र की शेप इतनी प्यारी आती है ना जब ये सिल जाता है। तो जी देखिए, अब हम तीसरी कली का निशान लगा रहे हैं। इधर से अब मैं लगाऊंगी 6.5 इंच का फिर से निशान और ऊपर मैं लगाऊंगी 5 इंच पे निशान। कलियों में ज़्यादा नहीं, ऊपर नीचे से इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए। अब दोनों निशानों को फिर से मिला देंगे, तो ये हमारी टोटल 3 कलियां हैं। मतलब ऊपर दिखने में आपको 3 नज़र आ रही हैं, पर ये हमारी टोटल 12 कलियां तैयार हुई हैं, क्योंकि हमने 4 फोल्ड कपड़ा करके रखा हुआ है। होप सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब ये जो नीचे से रफ़ कपड़ा था मेरा एक्स्ट्रा, इसकी मैं कटिंग कर दूंगी और फिर हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। बहुत ईजीली ये हमारा ट्राउज़र बन जाता है, ना तो इसकी कटिंग मुश्किल है और ना ही इसकी स्टिचिंग मुश्किल है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं के ऊपर कैंची चलाते हुए हमने इसको काट लेना है कलियों को, और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। अगर आपने वीडियो को इधर तक देख ही लिया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो ये देखिए, कलियाँ कटिंग हो गई हैं हमारी। ये साइड से भी जो जुड़ी हुई होंगी, हम इसको भी कटिंग करके खोल लेंगे। अब जी ये देखें, 4 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ, ठीक हो गया। अब जो हमने इसके आसन की कटिंग करनी है वो इस तरह से करेंगे कि आपने इन तीनों हिस्सों में से कोई भी एक हिस्सा उठा लेना है। कोई ये स्पेशल नहीं है कि आपने साइड वाला ही उठाना है या दरमियान वाला लेना है। कोई भी एक हिस्सा इसमें से उठाएं। जैसे मेरे सामने जो पड़ा हुआ था, मैंने उसी को ही पकड़ लिया। इसमें से हम अपने आसन की कटिंग करेंगे। तो जी देखें, ऊपर से अगर आपने बेल्ट वाला बनाना है, अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं है, तो आप अलहदा से ऊपर बेल्ट लगाएंगे। मेरा कपड़ा ऊपर पूरा था, ऊपर मैं 2.5 इंच जो पहले ही इलास्टिक का निशान लगाया था, फिर मैंने उसी के ऊपर निशान लगाया है ऊपर। अब इस निशान से रखते हुए नीचे मैं
13 इंच पे निशान लगा लूँगी। मैं फिर बता रही हूँ, ये स्मॉल से मीडियम वालों का साइज़ है, वो इसी साइज़ पे कटिंग करेंगे। और जो लार्ज वाले हैं वो अपने आसन का खुद देख लें वो कितना इंच आसन रखते हैं। वैसे तो वो 14 से 14.5 रख सकते हैं, मतलब 14.5 इंच। तो अब देखें, मैंने 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया और इस तरह से इसको थोड़ी सी गुलाई में शेप दे दिया और इसकी हम कटिंग कर देंगे। मतलब ये जो आसन की मैंने कटिंग की है ये 4 कलियों की हुई है। होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो अच्छी तरह से। लें जी, ये हमारे ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है हमारे प्लाज़ो की। अगर आप मज़ीद कलियाँ ऐड करना चाहते हैं तो आपने सेम इसी तरह से उनकी कटिंग करनी है। अब देखें जी, सबसे पहले हमने ये जो है यहाँ से इसकी आसन को जोड़ना है। इस तरह से 2 कलियाँ पकड़ेंगे, उनको इस तरह से जोड़ेंगे और फिर 2 कलियाँ पकड़ेंगे और इधर से उनको जोड़ देंगे और बाकी कलियाँ फिर इसके साथ हम बाद में जोड़ेंगे। वो भी मैं आपको समझाती हूँ पूरा डिटेल में। ये देखें जी, आसन की सिलाई लगा के मैंने ये जोड़ लिया है। अब हमने एक साइड पे 2 कलियाँ लगानी है और दूसरी साइड पे 2 कलियाँ लगानी है। मतलब बैक फ्रंट पे हमारी 2-2 कलियाँ दोनों तरफ अटैच होंगी। अब आप जब देखेंगे वीडियो में तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब देखें, जैसे मैंने एक साइड को रखा है, ये जो मैंने कलियाँ पकड़ी हैं ये 4 हैं और 4 पीछे वाली हैं। इनको हम पीछे वाली को भी साइड पे कर देते हैं। अभी हम फ्रंट साइड रेडी कर रहे हैं। तो जी, ये 2 कलियाँ मैंने पहले पकड़ी हैं जो कि मैं एक साइड पे अटैच करूँगी इस तरह से, और इसके साथ एक और रख दूंगी। ये 2 कलियाँ इस तरह हमारी एक साइड पे लगेंगी और इसी तरह से 2 कलियाँ हमारी दूसरी साइड पे जुड़ेंगी इस तरफ। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब देखें, 2 कलियाँ इस तरफ जुड़ रही हैं और ये हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो जाएगा और इसी तरह से बैक साइड भी हम रेडी कर लेंगे। मैं आपको कलियाँ जोड़ना भी बताती हूँ। कलियाँ जब भी हम फ्रॉक की जोड़ें, ट्राउज़र की जोड़ें या किसी भी किस्म की कलियाँ आपने जोड़नी है ना, तो आपने ये हिसाब रखना है कली का, एक साइड हमारी सीधी होनी चाहिए और दूसरी कली जो उसके साथ जोड़नी है वो हमारी टेढ़ी होनी चाहिए, आड़ी जो हमारी कटिंग होती है। क्योंकि एक साइड हमारी कली की सीधी होती है और एक आड़ी होती है, आपको वो खुद ही पता चल जाएगा। आपने इसी तरह से कलियाँ जोड़नी है। कलियाँ जोड़ने का तरीका यही होता है, एक कली की साइड सीधी होगी और दूसरी जो उसके साथ हमने जोड़नी होती है वो आड़ी होगी, फिर ही हमारी कलियों की अच्छी शेप आती है और नीचे से वो खुद ब खुद राउंड हो जाती हैं। ये देखें जी, एक साइड की 2 कलियां जुड़ गई। अब दूसरी साइड की मैं दोनों कलियां जोड़ लूँगी। इसी तरह से जोड़ ली मैंने दोनों कलियां। अब जो हमने कलियां जोड़ ली हैं इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी लाजमी होती है। अगर आप ये सिलाई लगाएंगे तो बहुत नीटनेस आ जाती है। चाहे फ्रॉक स्टिच करें या ट्राउज़र स्टिच करें, कली के ऊपर सिलाई लाजमी लगाया करें। ये देखें जी, मेरी कलियां जुड़ गई, मैंने ऊपर सिलाइयाँ भी लगा ली। बैक फ्रंट पार्ट मेरा दोनों रेडी हो गया। अब मैंने ये सीधा साइड आपके सामने रखा हुआ है। अब इस दूसरी साइड इसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूंगी। मतलब ट्राउज़र के दोनों पार्ट की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाएं की तरफ है। और अब हमने इन दोनों हिस्सों को साइड से सिलाइयाँ लगा के जोड़ देना है। दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और तो हमारा ये स्टिच हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम लगाएंगे इलास्टिक। ये सिलाइयाँ लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सीधी सीधी बस सिलाइयाँ लगा के दोनों तरफ इसको जोड़ लेना है। होप सो आप लोगों को एक एक पॉइंट की समझ आ रही हो। ये लें जी, जोड़ ली मैंने साइड की भी। अब हम लगाएंगे इलास्टिक। ये भी स्मॉल से मीडियम वालों का है। जो स्मॉल साइज़ के हैं वो 12.5 रख लें और जो मीडियम साइज़ के हैं वो 13 से 13.5 इंच रख लें। ये मेरा अपना ट्राउज़र है तो मैं थोड़ा सा लूज़ इलास्टिक लगाती हूँ, तो मैं 13.5 काट लूँगी। और जो लार्ज वाले हैं वो 14.5 से 15 इंच रख सकते हैं। अगर वो टाइट पहनते हैं तो वो 14 इंच उनके लिए भी इनफ होगा। अब हमने इधर 3 4 5 6 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर लेना ताकि ये खुले ना। अब हम लगाएंगे इलास्टिक। मैंने आयरन के साथ थोड़ी सी क्रीज बना ली थी ताकि मेरा ऊपर नीचे ना हो इलास्टिक। वैसे तो मैं वैसे ही लगाती हूँ, ये मैंने आपके लिए लगाई है। 2.5 इंच का जो हमने ऊपर इलास्टिक का कपड़ा छोड़ा था उसी के अंदर अंदर अब हमने इलास्टिक को लगा लेना है। इलास्टिक लगाने की अलग से वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोगों ने वो ज़रूर देख लेना है। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है, आपको पूरे मेथड की समझ आ गई है तो फटाफट से एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आपको फिर भी कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है फिर भी आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपका वो पॉइंट क्लियर कर दूं। इलास्टिक हमने लगा लिया। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे खींच के चुनट्स को इक्वल करेंगे और इसके दरमियान में बड़े टांके के साथ सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक को आगे पीछे से खींचते हुए इस तरह से। जी ये देखें, नीट एंड क्लीन हमारा इलास्टिक भी लग गया है और ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। अब नीचे से हमने इसके पौंचे तैयार करने हैं। पहले हम अपनी ऊपर से लेंथ देखेंगे।
इधर से। वैसे तो हमने पहले निशान लगाया था, फिर भी हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए लगा लेंगे निशान। ये 39 इंच पे मैं एक निशान लगा के छोटा सा कट लगा लूँगी और हमने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया हीरा फैसल के ड्रेस रिक्रिएट की, उस सब पे आपने बहुत प्यार दिया है, उस पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं। तो अब इसी तरह से आपने इस वीडियो पे भी अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं, क्योंकि ये ट्राउज़र स्पेशल मैंने आप सब के लिए ही बनाया है, क्योंकि आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें इस तरह का ट्राउज़र सिखा दें, कलियों वाला प्लाज़ो। तो अगर आप इसको इसी तरह से सेम स्टिच करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से कटिंग करके बनाएंगे, तो ये इतना प्यारा एग्जैक्ट जैसे डिज़ाइनर्स की लुक आती है। इसको पहन के अक्सर आपने रेडी टू वेयर कपड़े देखे होंगे, वो बड़े प्यारे से स्टिच हुए हुए होते हैं और उनकी लुक ही अलग होती है। अगर आप इसको भी इसी तरह से स्टिच करके पहनते हैं तो इसकी लुक भी सेम वैसी ही आएगी। इतना अच्छा लगता है ये पहन के। जब इसकी मैं आपको एंड में फुल लुक दिखाती हूँ, आप खुद देखिएगा। ऊपर से थोड़ा सा तंग है और नीचे से खुला है, बड़ी प्यारी इसकी शेप आती है। ये स्मॉल और मीडियम वालों के लिए, लार्ज वाले इसमें कलियाँ ऐड कर लें तो उनको भी ये पूरा आ जाएगा। अब सेंटर में से देखें जी, हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं अंदर की तरफ, और ये हमारे ड्रेस की फुल लेंथ फाइनल लुक है। ड्रेस की नहीं, हमारे प्लाजो की। ये देखें जी, ये मेरे पास काफ़ी अरसे से एक कपड़ा पड़ा हुआ था, ये मैंने उसका स्टिच किया, इसीलिए इसके ऊपर थोड़े से दाग आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर तो ये उतर गए तो इसके साथ जो मैं शर्ट बनाऊंगी उसका भी फुल डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी, तो तब तक आप दुआ करें कि इसके ऊपर से ये स्टेन्स उतर जाएं। तो जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को पसंद आई हो। फटाफट से कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।